अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी अपनी बोरिंग जॉब से तंग आ चुके हैं और घर बैठे लाखों रुपए कमा कर अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं? और क्या बिना डिग्री बिना स्किल के रातों रात करोड़पति बनकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं? सिर्फ 30-40 हजार रुपए लगा के 25 दिन में डबल करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, प्राइवेट जेट, यॉट, ये सब सुनकर दिल मचलता है ना? तो रुक जाइए दोस्तों, ये जाल यकीना MLM और पिरामिड स्कीम का ही हो सकता है। आज मैं आपको सिर्फ थियरी नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको अपना खुद का सच्चा एक्सपीरियंस सुनाने जा रहा हूं, जो 2015 में मेरे साथ हुआ था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मैंने फ्रेशली मैट्रिक क्लियर किया था और जॉब ढूंढ रहा था। मेरे इलाके के एक अंकल ने मुझे अपने दोस्त के बेटे से मिलवाया। उस लड़के ने मुझे अगले दिन ही इंटरव्यू के नाम पर बुला लिया। मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और कहा कि इसको पढ़ लो। उस पेपर में सिर्फ कंपनी के बारे में अच्छाइयां लिखी हुई थी, या यूं कहूं कि अपने मुंह मियां मिठू बने हुए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, ये बात है इस लेवल की कि अगर मैं कंपनी में ज्वाइन नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी और जैसे मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अंडर एज था, मेरा खुद का NIC नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे वालिद साहब का ओरिजिनल NIC ले लिया। फिर जो नाम नेहाद इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने मुझसे उसी पेपर से सवाल पूछे जो मैं अभी अभी पढ़ कर आया था। इंटरव्यू खत्म हुआ तो मुझे रूम से बाहर भेज दिया गया। मैं बाहर निकलकर उस लड़के से मिला जिसके रेफरेंस से मैं गया था। मैंने उससे पूछा कि ये कैसा इंटरव्यू था। उसने कहा कि वो मेरा IQ टेस्ट कर रहे थे। ये बात 2015 की थी। मेरे पास ना ही कोई खास स्मार्टफोन था और ना ही इंटरनेट का कोई सोर्स। मैं कहां से पता करता कि IQ टेस्ट होता क्या है और कैसे होता है। फिर मुझे एक AC वाले सेमिनार हॉल की तरफ ले जाया गया। वहां भी कंपनी की शान में वही कसीदे शुरू हो गए और यहाँ तक कहा गया कि आप मंथली 25,000 रुपए तक कमा सकते हैं। बाइक मिलेगी, कार मिलेगी, इंटरनेशनल टूर्स और ट्रिप्स मिलेगी, घर मिलेगा। यहाँ तक के दिल नहीं भरा तो प्राइवेट जेट और यॉट के ख्वाब भी दिखा दिए गए। कहा गया कि जो इन चीजों को हल्के में ले रहा है उसकी सोच छोटी है। मैं 17 साल का एनर्जेटिक और जज्बाती लड़का था, तो मैंने सब पर यकीन कर लिया और गोल्डन चांस समझकर ज्वाइन करने का सोचा। ज्वाइन करने के लिए उस लड़के ने मुझसे कहा कि 1800 रुपए लगाने पड़े। मैंने कहा ये कैसी जॉब है जहां पैसे देने पड़ रहे हैं? उसने कहा कि आपने अभी कंपनी ज्वाइन नहीं की है, ये कंपनी की ट्रेनिंग फी है ताकि आप मार्केट में काम कर सकें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1800 ही तो है, 1800 के बदले कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, वालिद साहब की NIC वापस कर दो ताकि मैं उनको दे दूं। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे तो मैंने कहा मुझे घर से पैसे लाने। उसने कहा NIC तो HR में जमा कर दी है, अब वो ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगी। भाई अगर मैं ज्वाइन ही ना करूं तो? उसने कहा कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो 10 डेज बाद आप अपनी NIC वापस ले जा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन मैंने सोचा शायद ये बड़ी कंपनी है तो शायद कोई प्रोसीजर होगा इनका। मैं घर गया, पैसे लिया, वापस आया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइनिंग के बाद मुझे मिला एक ग्रीन कार्ड और साथ ही मेरे वालिद साहब की NIC भी वापस मिल गई। फिर मुझे ऑफिस टाइमिंग बताया गया और एक पास दिया गया जिसको दिखाकर मुझे ट्रेनिंग हॉल में एंट्री मिलनी थी। 12 बजे एक ट्रेनर आया जो उस कंपनी में 8 स्टार था। उसने कंपनी का रैंकिंग सिस्टम समझा कि सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप 1 स्टार होते हैं जिसका कंपनी में कोई शेयर नहीं होता। फिर नेक्स्ट रैंक है 3 स्टार और टॉप 3 स्टार। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि सिंपल 3 स्टार कंपनी के कुछ % प्रॉफिट का ओनर होता है और उसके नाम से सिर्फ पे चेक आता है, और टॉप 3 स्टार को इन सब के अलावा इंटरनेशनल ट्रिप और पाकिस्तान टूर भी मिलते हैं। उसके सारे काम अर्जेंट बेसिस पर किए जाते हैं। लेकिन ये सब स्कैम था। 3 स्टार और टॉप 3 स्टार एक ही थे। जो भी 3 स्टार बनता था उसको टॉप 3 स्टार की लाइन में खड़ा कर दिया जाता था ताकि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले। और इंटरनेशनल ट्रिप, पाकिस्तान टूर वगैरह सब झूठ था। फिर 4 स्टार से 8 स्टार तक, फिर ब्रॉन्ज स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्डन स्टार, डायमंड स्टार, और सारे रैंक के साथ कंपनी के प्रॉफिट परसेंटेज में भी इजाफा होता जाता था। अब तक हमारा 1 घंटा गुजर चुका था। फिर उसने काम के बारे में बताया, लेकिन धोखे से सिर्फ 3 स्टार का काम बताया गया। 1 स्टार का काम बिल्कुल नहीं बताया गया, जबकि हम सारे 1 स्टार थे। अब जो 3 स्टार का काम बताया गया था वो ये कि उनको 4 लोग ज्वाइन करवाने होते हैं, और लोग भी वो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स की 40,000 रुपए पर पर्सन शॉपिंग करें। 40,000 into 4 is equal to 1,60,000 की शॉपिंग होगी, और तब आपकी इनकम बनेगी 5,000 पर पर्सन के हिसाब से। यानी 5,000 into 4 is equal to 20,000 रुपए, और आप 4 स्टार बन जाएंगे।
और अब जबकि आप 4 स्टार बन गए हैं तो मजीद 5000 बोनस का साथ की टोटल इनकम होगी 25,000। इस 25,000 में से भी 18% टैक्स देना पड़ेगा। फिर उस ट्रेनर ने अपनी कहानी बताई कि उसने कैसे ज्वाइन किया और कितनी तरक्की की, शेयरिंग हिज जर्नी ऑफ ज्वाइनिंग एंड द प्रोग्रेस ही मेड। सारा दिन ब्रेन वॉश किया, अपने इंसेंटिव्स गिनवाए। उसने अमीर होने की कहानी सुनाई, कभी गाने सुनाए, कभी अटकेलियां दिखाई, लेकिन 1 स्टार का काम नहीं बताया। शाम 6 बजे क्लास खत्म हुई तो फोन टॉप 3 स्टार का अनाउंसमेंट शुरू हो गया। कुछ लोगों को मेडल और अवार्ड दिया गया, हम सबसे तालियां बजवाई गई और टॉप 3 स्टार के फजाइल बताए गए। फिर हम में से एक लड़के ने पूछा कि टॉप 3 स्टार कैसे बनते हैं, तो हम सबको एक अलग ऑफिस में ले जाया गया और कहा गया कि जो सुबह तक पहले 10 बंदा 40,000 की शॉपिंग कर लेगा उसको टॉप 3 स्टार बना दिया जाएगा। ट्रेनिंग भी लाजमी लेनी होगी वरना टॉप 3 स्टार नहीं बन सकते। अगला दिन फिर 3 घंटे वेट, फिर वही ट्रेनर आया, लेकिन आज वो कंपनी के बजाय टॉप 3 स्टार के कसीदे पढ़ रहा था कि तुम लोग नहीं जानते तुम लोग क्या मिस कर रहे। किसी लड़के ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूं? ट्रेनर ने कहा घर वालों से लो, घर वालों के पास नहीं तो जेवर बेचो, लोन ले लो, घर बेचो, कुछ भी करो। अगर घर वाले 40,000 नहीं दे रहे तो ऐसे घर वालों को छोड़। और फिर घर वालों से पैसे निकलवाने के सारे तरीके बताए। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर गया। मैंने भी घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके 40,000 रुपए निकाले। वो पैसे मेरी अम्मी ने मेरी बाइक के लिए जमा किए थे। और अगले दिन मैंने भी शॉपिंग कर ली और मैं 3 स्टार या टॉप 3 स्टार बन गया। अब आखिरी ट्रेनिंग क्लास में हमें सिखाया गया कि 4 बंदे कैसे लाने हैं, इंप्रेशन कैसे जमाना है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, कौन कौन से झूठ बोलने हैं। हमें कहा गया ड्रेसिंग को कोट सूट में बदल लो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाजमी यूज किया करो। मोबाइल साइलेंट रखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बराबर में बैठा हुआ बंदा हो उससे मोबाइल मांगकर अपने ही नंबर पर कॉल करो। एक छोटा सा झूठ कहो कि बेटा मेरा फोन ऑफिस में रह गया है, उसको दराज में रख दो। कुछ और 3 सवाल कर लो, जैसे दराज में कितने पैसे हैं, कुछ अपने पास रख लो, बाकी लॉक करके चाबी अपने पास रख लो, मैं तुमसे कल ले लूं। ऐसे सुनने वाले को लगेगा कि वाह क्या सखी ऑफिसर है और वो खुद तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। फिर फोन वापस कर दो, वो बंदा इंप्रेस हो जाएगा। फिर बोलो मेरी कार खराब हो गई है इसलिए बस में सफर कर रहा हूँ। फिर वो काम पूछेगा तो कंपनी का नाम और काम के अलावा सब बता दो। कहो कंपनी में असिस्टेंट की वैकेंसी है, नंबर दो और नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाओ। इस तरह वो बंदा खुद कॉल करेगा। हमसे कह रहा था कि झूठ बोलना गुनाह नहीं है, बस हिकमत के तहत बोला जाए। ट्रेनर ने गाना लगाकर रोकर एक्टिंग भी की, डांस करके बेगैरती भी की और भी बहुत कुछ किया। खैर 1 महीने बाद चेक आने का टाइम आया, लेकिन चेक नहीं आया। अपलाइन से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी डाउनलाइन में किसी ने शॉपिंग नहीं की। तो कहां से चेक आएगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग को बढ़ाओ ताकि कोई शॉपिंग करे तो तुम्हारा चेक आए। यहाँ ही पता चलता है कि अगर कोई शॉपिंग नहीं करता तो चेक नहीं मिलता। फिर मैं उदास होकर कैफेटेरिया में चला गया, वहां थोड़ी देर बैठा। फिर मैं वहां कुछ लोगों से मिला जिन्हें हम रेड बॉल कहते थे और जिनसे बचने को कहा गया था। उन्होंने मुझे 20 मिनट में पूरा स्कैम समझा दिया और हम बेवकूफ शॉपिंग कर चुके थे और हमसे हमारा अपलाइन 5,000 कमा चुका था और मेरे डाउनलाइन में कोई शॉपिंग ही नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट मंथ ऐसा हुआ कि मेरे 4 डाउनलाइन ने पता नहीं कैसे एक साथ शॉपिंग कर ली तो मुझे 20,000 प्लस 5,000 बोनस यानी 25,000 का चेक मिला। फिर मेरे डाउनलाइन के लड़कों ने शॉपिंग करी तो मुझे 32,000 का चेक मिला। उसके नेक्स्ट मंथ 0। लोग भागने लगे, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, किसी के पास पैसे नहीं बचे। इस तरह 3 महीने वेस्ट हो गए। इस वजह से मैं इंटरमीडिएट में एडमिशन भी नहीं ले सका। मैंने एक रात बैठकर सोचा कि मैंने जितने झूठ बोले हैं क्या ये हराम नहीं है? तो दिल से आवाज आई कि हाँ अब इसको छोड़ देना चाहिए। वैसे भी पैसों की रिकवरी तो हो ही गई है, जो पैसे हराम से आए वो पैसे हलाल कैसे हो सकते हैं, यही सोचकर मैंने सब छोड़ दिया। इन दिनों मैंने बहुत से लोगों को बर्बाद होते देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। बोझ के साथ कम से कम मैं तो नहीं जी सकता था, इसलिए छोड़ दिया। और इस वीडियो के बनाने की वजह भी यही है। अब दोस्तों थियोरी को अच्छे से समझ लो ताकि आप कभी भी इस जाल में ना फंस सके। एक नॉर्मल कंपनी कैसे काम करती है? कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, फिर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, फिर दुकान या ऑनलाइन स्टोर पर आता है, फिर हम जाकर खरीद लेते हैं। यहाँ कंपनी का फोकस होता है कि प्रोडक्ट अच्छा हो, प्राइस कम से कम हो, कस्टमर खुश रहे ताकि बार बार खरीद। मगर MLM और पिरामिड स्कैम में ये पूरा उल्टा होता है। यहाँ कंपनी का फोकस प्रोडक्ट बेचने पर नहीं बल्कि नए नए लोगों को ज्वाइन करवाकर उनसे ही पैसे निकलवाने पर होता है। तुम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो लेकिन असल में तुम ही कंज्यूमर होते हो। तुमसे स्टार्टर पैक खरीदवाया जाता है, ट्रेनिंग फी ली जाती है या मैंडेटरी शॉपिंग करवाई जाती है और ये पैसे सीधा कंपनी और ऊपर वालों की जेब में जाते हैं। पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऊपर एक बंदा बैठा होता है जो कंपनी का बॉस होता है।
उसके नीचे उसके डायरेक्ट रिक्रूट्स, फिर उनके नीचे और लोग, फिर उनके नीचे और लोग, फिर उनके भी नीचे और लोग, जैसे एक ट्रायंगल खड़ा हो। हर न्यू बंदे से 20, 30, 40, 50,000 रुपए निकलते हैं। वो पैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, इसलिए नीचे वाला हमेशा लॉस में रहता है, ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट में रहता है। MLM या पिरामिड स्कैम में कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, इसलिए MLM पाकिस्तान में बिल्कुल इलीगल है। इसलिए इस MLM में कोई धकोसला प्रोडक्ट घुसा दिया जाता है ताकि लीगल दिखाया जा सके, लेकिन वो प्रोडक्ट इतना ओवर प्राइस्ड और यूजलेस होता है कि नॉर्मल मार्केट में कोई नहीं खरीदता। इसलिए वो कहते हैं घर घर जाकर बेचो, अपने रिश्तेदारों को बेचो, मतलब तुम खुद उसको खरीदते रहो और दूसरों को भी मजबूर करो। सवाल ये है कि अदाद और शुमार क्या कहते हैं। अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन FTC ने रिसर्च की कि 99.6% लोग MLM में पैसा गवाते हैं। पाकिस्तान में भी यही हाल है। FIA के केसेस देखो, हजारों लोगों के लाखों रुपए बर्बाद हुए, लेकिन सिर्फ टॉप वाले रशिया, चाइना, दुबई में घूम रहे होते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि पहचान कैसे करें। इन स्कैम को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, इसको जहन में रखकर जॉब तलाश करो। ज्वाइनिंग के लिए पैसे मांगे जा रहे हो, स्टार्टर पैक, ट्रेनिंग फी, मैंडेटरी शॉपिंग के नाम पर। प्रोडक्ट मार्केट से 10 to 40 टाइम्स महंगा हो। रैंकिंग सिस्टम हो जैसे 1 स्टार to 8 स्टार या सिल्वर, गोल्ड या डायमंड वगैरह, या सिर्फ रिक्रूटमेंट से रैंक बढ़ता हो। सेमिनार्स में ब्रेन वॉश करते हैं, कहते हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहो, फैमिली भी नेगेटिव है, सिर्फ अपलाइन की सुनो। सपने दिखाते हैं बस 3-4 लोग लाओ, फिर आप सो जाओ, पैसे आते रहेंगे, जो कि बिल्कुल झूठ है। असल में होता क्या है, तुम 4 लोग लाते हो, हर एक 40,000 देता है, तुम्हें 20,000 मिलता है। फिर वो 4 लोग 4 लोगों को लाते हैं, यानी 16 लोग लाते हैं, फिर उन्हें भी 20-20 हजार चाहिए, तो टोटल 64 लोग और आ गए। ये चेन 10 to 12 लेवल में ही बिलियंस ऑफ पीपल्स मांगती है। दुनिया में इतने लोग ही नहीं है, तो नीचे वाले हमेशा लॉस में ही रहते हैं, ऊपर वाले हमेशा प्रॉफिट में। अगर प्रोडक्ट सच में इतना ही जबरदस्त होता तो वो दराज, OLX और नॉर्मल दुकानों पर क्यों नहीं बेच रहे? क्यों छुपा छुपा कर सेमिनार्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फेक लग्जरी फोटोज दिखाकर बेचते हैं? क्यों अंडर एज लोगों से उनके वालिद की ओरिजिनल NIC मांगते हैं? क्यों कहते हैं झूठ हिकमत के तहत जायज है? इसलिए कि ये स्कैम है, और स्कैम को छुपाने के लिए ये सारे ड्रामा करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में असली पैसा मेहनत से, स्किल से, सब्र से आता है। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता जिसमें बिना काम किए मिलियनेयर बना जा सके। अगर कोई आज भी आपको ये सपने दिखा रहा है तो उसको यही वीडियो दिखा देना। दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करते हुए मुझे ये याद आ रहा है कि 2015 में मैं भी वही था। एक 17 साल का लड़का जो ख्वाबों के पीछे भाग रहा था, हर नए सवेरे के साथ एक कदम और आगे बढ़ रहा था, लेकिन असलियत ने सब कुछ सिखा दिया। MLM और पिरामिड स्कैम जैसे जालों से बचना आसान है, मगर उस वक्त जब हम पहले से जाग जाएं। आज जो मैंने बताया वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की हकीकत है। अगर एक भी दोस्त, रिश्तेदार या आप खुद इससे बच गए तो मेरा मकसद पूरा हो गया। नाउ इट्स योर टर्न। इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube का एल्गोरिथम इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपका कोई MLM एक्सपीरियंस हुआ है, कोई सपना दिखाया गया है। मैं हूं मोहम्मद फैसल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्कैम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आप कराची गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होने वाले 830 बिलियन प्लस के करप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें। शुक्रिया।